मैं 30 की एज में मेरे पीरियड खत्म हो गए। इससे बड़ी क्या प्रॉब्लम आए? ये जा नहीं रहे, इंजेक्शन दिए थे। मेरे नाम पे डॉक्टर को बुलाऊं तो दो दो भागे आते हैं। इतना मेरा कॉन्फिडेंस है। इन्हें सब कुछ पता चल रहा था कि इनके साथ क्या हो रहा है, इन्हें कौन सी दवाइयाँ दी जा रही हैं और उसके कारण इनके शरीर में कौन-कौन से बदलाव आ रहे हैं। उसके बावजूद भी ये जो सिलसिला है 33 साल तक खिंचता रहा, ये एक बहुत ही चौंका देने वाली बात है। नमस्कार, मैं हूं आरजे पारिक और आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा बहुत सुंदर लगता है सुनने में, देखने में, लिखने में और करने में, लेकिन हकीकत से कुछ परे है। आज एक ऐसी ही महिला की कहानी लेकर हम आए हैं, ऐसी खबर लेकर आए हैं। शायद आपको सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, बड़ी विडंबना है ये हमारे देश की, हमारी राजधानी की, चाहे वो कहीं की भी हो। मेरे पास ये चिट्ठा देख सकते हैं आप। महिला भी कौन है, अनपढ़ नहीं है, जाहिल नहीं है, गवार नहीं है। मेरे पास वो महिला है जो पढ़ी लिखी है और डॉक्टर है। अगर डॉक्टर के साथ अत्याचार होता है और अत्याचार करने वाला कोई दूसरा दरिंदा नहीं है, उसका अपना पति है, वो भी डॉक्टर है, और डॉक्टर को भगवान का रूप दिया जाता है, डॉक्टर को भगवान बोला जाता है। अगर भगवान भी भगवान के साथ अगर ये अत्याचार करेंगे, क्या होगा इस संसार में? सुनने वालों की रूह कांप जाएगी। ये चिट्ठी है मेरे पास, ये वो कंप्लेंट्स हैं उस महिला की जिसने थाने में कहाँ पे इन्होंने कंप्लेंट नहीं दी है। महिला रहने वाली है बागपत की। दिल्ली में भी पहले क्लिनिक था इनका, और फिर ये क्लिनिक जो है ये बागपत में चलाती है इनका पति और ये दोनों मिलके। बड़ौत में कहानी बड़ौत की है। अभी फिलहाल साकेत में इन्होंने एक कंप्लेंट दी थी इनके साथ अत्याचार की, यानी मारपीट की। और मारपीट भी वो है जो एमएलसी इनके पास एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, पता नहीं कितनी बार इनके एमएलसी कट चुकी है, लेकिन कार्रवाई के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति है। अब समझ रहे खाना पूर्ति क्यों है? वो खाना पूर्ति इसलिए है कि ये महिला पागल है, ये डॉक्टर पागल है, ये वो भगवान पागल है जो लोगों को ठीक करते हैं। और ये पागल क्यों है मैं नहीं बोल रहा हूँ, इन कागजों में भी लिखा हुआ ये पागल है, क्योंकि इसके पति के आरोप है कि मेरी जो पत्नी है वो पागल है, मेंटल है। इनका बेटा बेटी वो भी बोलते हैं कि मेंटल है। क्यों मेंटल है वो हम इस महिला से भी बात करेंगे। और दूसरी कहानी हम बताते हैं कि इसका पति इसको मेंटल क्यों बोलता है बार बार, क्यों इसके पति के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। क्या डॉक्टर है इसलिए कार्रवाई नहीं होती? क्या रसूखदार है इसलिए कार्रवाई नहीं होती? ये खबर थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन पूरा देखना। आज आपको इस खबर से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे साथ सहयोगी है अनामिका शर्मा, ये भी आज आपके साथ जुड़ेगी। जी अनामिका जी, स्वागत है आपका। जी सर, हम देखते हैं कि जो महिलाएं हैं उनके साथ ये जो समस्या है ये आए दिन देखी जाती है, लेकिन इस समस्या का कॉमन होने से हम ये नहीं कह सकते कि ये समस्या छोटी है। समाज की एक बहुत बड़ी सच्चाई है, काला सच है, और हम इस सच का पूरा खुलासा आज यहीं पे करेंगे और इनसे हम बात करके जानेंगे कि इतने सालों पुराना जो ये दर्द है, जो ये निराशा है, जो ये तकलीफ है, उससे ये किस तरीके से गुजर रही हैं। सबसे पहले मैं सुनीता जी है, इनका पूरा परिचय जानने की कोशिश करूंगा। पूरा परिचय बताइए, और आप अभी कहाँ रहते हैं? मैं अभी दिल्ली रहती हूँ, लाड़ोसराय में, लाडू। अपनी बहन के यहाँ। आप पहले रोइएगा मत, क्योंकि वास्तविकता है, सच्चाई है, और देखने वालों को रोना चाहिए कि इस खबर में क्या ऐसा हो सकता है। क्या एक बेटी सबसे चहेती होती है, माँ की लाडली होती है? होती नहीं है, ये सच्चाई है। बेटा माँ का भी लाडला होता है, बाप का भी लाडला होता है। क्या माँ बाप दोनों ने, बेटी ने और बेटा ने, दोनों ने माँ को मेंटल घोषित कर दिया है? कार्रवाई में, पेपरों में, इन दस्तावेजों में, इनकी चैटिंग में, इनके रिकॉर्डिंग में, सब कुछ, यानी महिला ये जो है मेंटल है। आज इस महिला से हम बात करेंगे। क्या आपको लगता है वो महिला मेंटल होगी? ये डॉक्टर हैं, और डॉक्टर भगवान होता है, मैं बार बार बोलता हूँ, क्योंकि भगवान वो है जो लोगों को बचाता है। आगे की का आप खुद एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं सुनीता जी, तो आपने
आप किसके साथ इतने लंबे समय से जब ये घटना घट रही थी, तो क्या आपको कभी पता नहीं चला, या आपको अगर पता चला तो कब आपको समझ में आया कि हाँ आपको इंजेक्ट किया जा रहा है, या आपके खाने में या कुछ दवाइयों में आपको कुछ ऐसा मिला करके दिया जा रहा है जिससे आपकी मानसिक स्थिति को खराब करने की कोशिश की जा रही है? शुरू में बेटा मुझे घर में फोर्डमिन फिनार्गन इंजेक्शन लगाए गए, वो एक एक नहीं, वो भी दो दो। मैं चाहूँगी कि आप दर्शकों को बताएं कि इस इंजेक्शन से, इस दवाई से क्या होता है, ताकि लोगों को भी पता चले। आप पूरी डिटेल शुरू से बताएं। मानसिक जो होती है, मानसिक दिमागी जो होती है वो कमज़ोर होती है, नसों पे सोजन आ जाती है, नशा देते 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 एक सिर में भारीपन भी होता है, लेकिन ये नहीं होता कि वो बंदा पागल हो जाएगा। पागल कभी नहीं होता। अगर होने वाला बंदा पागल होता तो अब तक कि मैं पागल हो जाती, तब वो मेरा इलाज कहाँ कराते या मुझे कैसे निभाते। जो आज तक मैं गायनी में मेरा बढ़ोत में रिकॉर्ड है, 2 डिलीवरी, 3 5 2 विंस 3 विंस मैंने नॉर्मल किए हैं। एक दिन में 5 सर्जन बुला के सिजेरियन करवाए हैं। मेरे नाम पे एक डॉक्टर को बुलाऊं तो 2 भाग्य आते हैं, इतना मेरा कॉन्फिडेंस है। पर इन्होंने मुझे दवाइयाँ दे के और किन्हीं डॉक्टरों से भी मुझे दवाई दिलाई, क्योंकि रात को ही डिलीवरी होती है, रात को नींद नहीं आती। तो जैसे मैं नींद से परेशान थी, या मान लो मैं किसी डॉक्टर के पास भी चली गई, अगले बंदे का मुझे नहीं पता चला ये डॉक्टर के कान में क्या कहता है ये काम भी कर लेगी, डिलीवरी भी कर लेगी। और मेरे शारीरिक क्या मानसिक ये महिला आपको मेंटल लग रही है? आवाज से, बात से, व्यवहार से, कहीं से भी लग रही है आपको? ये लेडी जो है, बुजुर्ग लेडी, 60 से 62 साल की एज है, उनकी शादी को लगभग तकरीबन 33 साल हो चुके हैं। ऐसी नौबत क्यों आई कि इनका पति इनको नहीं रखना चाहता, मेंटल बोल के? ये पूरी कहानी आज आपको हम इस खबर में दिखाएंगे जी। मैम, आप प्रैक्टिस में कब से हैं, और आपने अगर प्रैक्टिस छोड़ी है तो आपको कितना समय हो चुका है? सबसे पहले तो हम ये जानेंगे। प्रैक्टिस तो मैंने छोड़ी नहीं है, अभी तक मेरे ऑनलाइन पेशेंट थे। मेरे बेटे ने 7 तारीख में मेरा फ़ोन तोड़ दिया, सिम तोड़ दिया, और मैं 6 मई को घर से निकली थी, जब उन्होंने मुझे मारने की, पैर तोड़ने की धमकी दी। मैं आपको बता दूं कि इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा है, एक बेटी है, लेकिन परिवार की तरफ से इनका ऐसा कहना है कि अभी तक कोई इमोशनल सपोर्ट, एक ये भी कि हाँ ये भी अगर हमारे एक तरफ पिता हैं तो एक तरफ हमारी माँ भी हैं, ऐसा इनको कभी कोई सपोर्ट देखने को नहीं मिला। जी सुनीता जी। सपोर्ट पहले तो दिया था उन्होंने, लेकिन अब क्या कारण है उसके कहे में क्यों है? क्योंकि बेटी पहला भी कहती थी, मेरी बहन को भी कहती थी कि मेरा पापा 100 के 100 गलत है, 100 के 100 गलत है। और आज वह शादी के बाद, क्योंकि रोना नहीं है, रोना नहीं। कुछ भी सुनीता जी बोलने से हिचकिचाइए मत, क्योंकि इतना लंबा समय, इतने लंबे समय की ये तपस्या है, आपने इतने लंबे समय से ये अत्याचार झेला है, तो मैं चाहती हूँ अगर आप आज बोल रही हैं तो जो भी बात है साफ होनी चाहिए और पूरी होनी चाहिए। मेरी बेटी ने अपने बाप पर चक्कू भी उठा लिए, अब कि तू लड़का क्यों नहीं देखता, मेरी शादी क्यों नहीं करता। और मैंने लड़की का इतना साथ दिया, बहुत ज़्यादा साथ दिया, पढ़ाया मैंने, शादी मैंने करी। मेरा बैंक बैलेंस देख लो, मेरे पति का बैंक बैलेंस देख लो, डिफाल्टर हो रहा है वो, कोई पैसा नहीं है, ज़मीन बेचता है। क्या है ज़मीन? 4 बीघे ज़मीन में क्या वो लड़के की शादी कर लेगा? आज ज़मीन बेचेगा, कल लड़के का बच्चा भी होना है, और कुछ त्योहार भी आने, कहाँ से कर कर खाएगा, कहाँ से कर कर खाएगा वो? लेकिन इन परिस्थितियों को मैं झेलते झेलते, पिटते पिटते, एक बार तो मेरी बुआ का लड़का सन 6 में या 8 में मैंने बुलाया, मेरे को लीला बना रखा मार मार के, तब वो भी कह गया, आज वो है नहीं इस दुनिया में। ये ट्रामा सेंटर का मेरे पास जो है एमएलसी रिपोर्ट है, हाल फिलहाल की इनकी मैं आपको डेट बता देता हूँ, 7/9/2024 को, यानी कि इनकी एमएलसी रिपोर्ट है मेरे पास। 6:50 के आसपास की एमएलसी रिपोर्ट है, लेकिन पुलिस के नाम से कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। क्या एक बेटी माँ की नहीं हो सकती? क्या एक बेटा माँ का नहीं हो सकता है? 33 साल शादी को हो चुके हैं,
इनके नाम बागपत में इनका खुद का अपना हॉस्पिटल है और वो हॉस्पिटल इनके नाम से है। वो पूरी प्रॉपर्टी फर्स्ट सेकंड 2 फ्लोर बने हुए हैं, 100 गज की प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी हस्बैंड अपने नाम करवाने के लिए इनको रास्ते से हटाना चाह रहा है। उसका कारण ये है कि ये हटेंगी तो प्रॉपर्टी इनके नाम होगी। बेटी की भी शादी हो चुकी है और बेटे की भी शादी हो चुकी है, यानी कि परिवार में सब कुछ है। लेकिन 60 से 62 साल की एज में अगर ये दर दर की ठोकरें खा रही है तो प्रशासन क्या कर रहा है? ये सवाल उठता है बागपत पुलिस के ऊपर। SI SHO सबके संज्ञान में है, सबके पेपर मेरे पास है। मैं आपको ये भी दिखाने वाला हूँ। सब चीज़ें लीगल में है, कोर्ट में इनका केस भी है, फाइल हो चुका है। लेकिन अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि इस महिला को क्या इंसाफ मिल पाएगा। कुछ हद तक ये है कि इस महिला के ऊपर इतना अत्याचार हुआ है, इस लेडी के ऊपर, कि इनके ऊपर कई बार इन्होंने इनको फांसी पे लटकाने की, फंदे पे लटकाने की कोशिश की गई है। इनके साथ इतनी मारपीट हुई है। इनके कपड़े जो हैं ब्लड के अंदर रंगे हुए लाल तरीके से, इतना मारपीट इनके साथ हुई है। क्या हम ये जानना चाहते हैं, क्या हम ये इनसे समझें कि 33 साल तक ये ऐसी जीवन जो जिल्लत वाली है, ये ज़िंदगी कैसे जीती रही? बस जीती रही बच्चों के हिसाब से कि बच्चे बड़े हो जाएंगे, भाई बच्चे से मार लेंगे कुछ तो में से बच्चे मारेंगे। आपके बड़े हो गए हैं, तो अब हाँ। ऐसा क्या हुआ? बच्चे बड़े हो गए हैं, पता नहीं अब उनको क्या डर लगता है कि भाई बाप जेल में जाएगा। बाप की इतनी दया आ रही है, एक माँ की दया नहीं आ रही कि तेरी माँ को इतना स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, उसका वेट गिरता जा रहा है कि उसको हम कैसे कैसे उसका ट्रीटमेंट करवाएं या उसके साथ व्यवहार कैसे रखें। मेरा सन 2009 में भी शुगर हो गया था, मैं डायबिटिक पेशेंट भी हूँ, और तब से ही मेरे पति ने या बच्चों ने मेरा कोई व्यवहार नहीं अपनाया कि ये हमारी है, इसको डायबिटिक है, इसको हम टेंशन ना दें। कभी कभी बीच में बेटी कह देती, लेकिन बेटी का भी कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि वो जो उसका पापा मुझे आए दिन कभी रात को कभी दिन को कभी रात को स्लो पॉइजन देता। और अब की सर्दी में जनवरी फरवरी दिसंबर में उन्होंने मेरे को पता नहीं क्या खिला रखा है। जो अच्छा, आपके अकाउंट में जो पैसा था, लाख 2 लाख जो भी था आपके अकाउंट में था, वो पैसा आपके बेटे ने निकाल लिया। बेटे ने निकाल क्या लिया। आपको उसके बारे में कोई जानकारी थी? जानकारी थी, मैं बैंक में गई थी। बैंक में लोग ATM बंद करवा क्या वो देते पैसा हैं। धोखे से निकाला गया? धोखे से निकाला गया। मैंने ATM बंद करवाया, उसके बाद भी बैंक मैनेजर ने दिमाग में नहीं आई कि फ़ोन पे बना लेगा, फिर उन्होंने फ़ोन पे बना लिया। लास्ट में बस मुझे 2000 रुपये मेरे बचे थे, वो मैनेजर ने मुझे निकाल कर दे दिए थे कि ये भी आपके निकल जाएंगे। तो आपके खाते से आपके बेटे ने पैसे कैसे निकाले? पेटीएम से। तो नंबर आपका था उस हाँ। अकाउंट में, तो आपका वो चोरी से मेरा पेटीएम चुरा लिया गया उन्होंने। अच्छा, हाँ। तो आपकी ज्वेलरी वगैरह भी आपने बताया कि ज्वेलरी वगैरह भी सब लेके चले गए हैं, बेटी या बेटा जो आपके हस्बैंड है, तो उसके बारे में आप बताइए। ज्वेलरी बेटी ने कहा कि मेरे पास है माँ, आप टेंशन ना करो। मैंने कहा बेटा मुझे दिखा दे, मैं संतुष्ट हो जाऊंगी, 4 दिन की मोहलत दे दे। बेटी गुस्से में आई, बोली आ जा, ये भी आ जा। अच्छा, ये बताइए कि आपके जो बेटा बेटी हैं ये बोलते हैं कि आप अनाथ आश्रम में चले जाइए क्योंकि हम आपको रख नहीं सकते हैं, क्योंकि आप मेंटल हो चुके हैं। आपकी चैटिंग से, आपके फ़ोन से ये चीज़ें आपने हमें दिखाई है जो निकल के सामने आ रही हैं। तो क्या ऐसा लग रहा है कि जो माँ बाप हैं वो बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा करते हैं और उनको बड़ा करके इनको इस मुकाम पे लेके जाते हैं कि हम यही उम्मीद करें कि वो बेटा बेटी लास्ट में जब बुढ़ापे का टाइम आता है तो बेटा बेटी वो अनाथ आश्रम में छोड़ के आएँ? क्या यही उम्मीद है? उम्मीद तो उनकी तो यही है, लेकिन मैं ऐसे थोड़ी चली जाऊंगी। मेरे नाम प्रॉपर्टी है, मैं किसी आश्रम में दे दूंगी प्रॉपर्टी को। अगर मेरे साथ यही व्यवहार करेंगे, मैं किसी ट्रस्ट को, किसी आश्रम को या कहीं भी NGO को कहीं भी अपनी प्रॉपर्टी दे दूंगी। जब ये मुझे आश्रम में भेजेंगे, मुझे रहने नहीं दे रहे, मैं अकेली रहना चाहती हूँ, मैं उनके ऊपर निर्भर भी नहीं हूँ अभी, तो मैं ऐसे कैसे मैं आश्रम में चली जाऊँ? देखिए, एक सवाल उठता है दिल्ली पुलिस के साकेत के आईओ पे। इन्होंने कंप्लेंट की, रिटर्न में कंप्लेंट दी है कि उनके साथ इस तरह का अत्याचार हो रहा है, लेकिन अभी तक आईओ साहब शायद आंख नहीं खोल पाए। उसका कारण ये है कि इनके जो पति है वो रसूखदार है, ना अभी तक कोई फ़ोन किया है, ना कोई कार्रवाई हुई है। क्या महिलाएं सुरक्षित होंगी? क्या ऐसे महिलाएं बचेगी? जी अनामिका जी, आप बताइए आगे इनके बारे में क्या राय होगी?
सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी सुनीता जी, आप कह रही हैं आपको 33 सालों से इंजेक्शन्स दिए जा रहे थे, शादी के टाइम से ही आपको इंजेक्शन दिए जा रहे थे, शादी के तुरंत बाद से, फिर ये जो सिलसिला है वो आगे खिंचता रहा। दिए थे बेटा, दिए जा नहीं रहे, इंजेक्शन दिए थे। जी जी। तो इसके परिणाम स्वरूप आपके शरीर में, हम देखते हैं महिला होने के नाते हार्मोनल चेंजेस, आपको कुछ ऐसा लगा कि आपके शरीर में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी आ रही है, कुछ आई दिक्कत बेटा, आ रही है? आई। मैं 30 की एज में मेरे पीरियड ख़त्म हो गए। इससे बड़ी क्या प्रॉब्लम आएगी? अगर ये 24 में मेरी शादी हुई थी, 24 की थी मैं, और 30 तक मेरे हार्मोन्स पीरियड ख़त्म हो गया। अगर इस बीच अगर बच्चे ना होते तो मैं क्या उनको रह लेती? उनके लिए कमाती मैं कमाया तो बच्चों के लिए है, एक पति के लिए नहीं कमाया था, बच्चों के लिए कमाया था। एक एक घंटा, एक एक हजार रुपए का एक एक घंटा जनकपुरी में ही मैंने लड़की को कोचिंग कराई है। दूसरा मेरा बेटा भी आया था कोचिंग के लिए अपनी मर्जी से, उसको भी मैंने 1 साल पढ़ाया, लेकिन वो फिर प्रेशर में आ गया। बच्चों का ये जो अलगाव हुआ है अचानक से, ये कब देखा गया? ये अभी देखा गया, ये जो अभी एकदम से मैंने सीएम के यहाँ अपना मैंने ऑनलाइन मैंने कंप्लेंट कर दी, उसके हिसाब से बच्चे उसके साथ हो गए। बेटी भी अब आपके साथ नहीं है? नहीं, बेटी भी मेरे साथ नहीं है। तो बेटे का तो समझ में आता है कि बेटे का लालच है, प्रॉपर्टी का लालच है अगर वो पिता के साथ रहता है तो, लेकिन बेटी का क्या कारण है कि वो अचानक से जो है बिल्कुल माँ के विपक्ष में ऐसे खड़ी हो गई है? माँ के लिए उसे कोई चिंता ही नहीं है कि उन्हें किस तरीके से मेंटली फिजिकली टॉर्चर किया जा रहा है, और उनकी आंखों देखा हाल है सब कुछ, लेकिन उसमें भी उनको कोई ऐसा नहीं है कि वो आपको इमोशनल सपोर्ट दे या अपने घर ले जा करके रखे। तो ये जो व्यवहार है उसका क्या कारण है? मेरी बेटी भी बीएमएस डॉक्टर है, दामाद भी बीएमएस डॉक्टर है। मैंने अपनी बेटी को सिर्फ ये कहा था, मैं कहा बेटा ये यहाँ मुझे स्लो पॉइजन दे रहे हैं, आप मुझे अपने पास रख लो, आपकी प्रैक्टिस जम जाएगी, आप मेरे से सीख लोगी। लेकिन बेटी भी ओली बोलती है, उल्टा बोलती है, कहती है मेरी कोर्ट मैरिज थोड़ी हो रही है जो मैं आपको रख लूँ। चलो भाई बेटा मत रखो, मैं तो आपके फ़ायदे के लिए कहूँ थी कि बेटी का काम जमे, बेटी आगे बढ़े, लेकिन बेटी ही मेरे विपक्ष चल रही है। मैं आपको बता दूं कि खुद एक गायनाक हैं, तो ऐसा नहीं है कि इन्हें कुछ समझ में ना आए कि शरीर में क्या बदलाव होते हैं और वो किस कारण होते हैं। इन्हें मेडिसिन की पूरी नॉलेज है, तो ये तो साफ बात है कि ये कोई पागल नहीं है, अनपढ़ नहीं है। इन्हें सब कुछ पता चल रहा था कि इनके साथ क्या हो रहा है, इन्हें कौन सी दवाइयाँ दी जा रही हैं और उसके कारण इनके शरीर में कौन कौन से बदलाव आ रहे हैं। उसके बावजूद भी ये जो सिलसिला है 33 साल तक खिंचता रहा, ये एक बहुत ही चौंका देने वाली बात है। आप क्या कारण रहा जो आपने 33 सालों तक ये अत्याचार सहा? हाँ, कारण तो यही बेटा, अयासी है वो आदमी, बहुत अपने आस्की में मगन रहता है, अपनी सुंदरता पे रहता है, और मेरे को अलग से अकेले में बहुत बदतमीजी की बातें करता है जो मैं शेयर नहीं कर सकती, बहुत बदतमीजी की बातें। बल्कि जो भी उसके दोस्त हैं, एक रमेश मास्टर है बड़ौत में, ऑक्सफोर्ड स्कूल चलाता है, उसका नाम लेकर भी सेक्स के उस मतलब में उससे मेरे से बहुत भद्दे से बात करी। मैं कहा यही शिक्षा देते हो तुम? एक इंसान हो क्या? जानवर तो करे लेकिन इंसान भी ऐसी गंदी हरकतें करते हैं? क्या यही प्यार होता है? क्या इसी तरीके से लोग प्यार से जीते हैं? तो मैंने बहुत क्या कभी उन्होंने अपने किसी मित्र के आगे आपको किसी तरीके से एक्सपोज करने की कोशिश, या क्या आपका इशारा उस तरफ है? किसी भी दोस्त के सामने उसने एक्सपोज करने की कोशिश नहीं करी। हाँ कर ले, झूठ बोल दे, और फिर अपनी वही चाल की चाल है उसकी चाल आज तक हर कोई इंसान सुनता है ना, वो कहता है कि बुढ़ापे में तो हर कोई एक दूसरे के काम आता है, लेकिन वो इंसान ऐसा है, वो सोचता है कि शायद उसका बेटा काम आएगा, क्योंकि अब उनसे हमारे जो 7 तारीख को मेरे साथ मारपीट हुई है, मैंने आवाज़ें लगाई कि मुझे बचाओ, पड़ोसी निकल के आए, बच्चे निकल के आए, औरतें भी निकल के आई, उन्होंने मेरे को छुटाया। अभी आपकी पुलिस प्रशासन से क्या मांग है? पुलिस प्रशासन से ये मांग है कि मेरी जांच करवाई जाए, फोरेंसिक जांच। पुलिस प्रशासन करवा नहीं रही। मैं सीएमओ के पास गई, सीएमओ कहता है कि हम नहीं कर सकते, पुलिस वालों को लेकर आओ।
ये पुलिस का केस है। अब पुलिस वाले सुन ही नहीं रहे, बल्कि जो आईओ है बड़ौद का संजय पूनिया, उन्होंने मुझे कहा ये पॉइजन करती मत फिरे, नहीं तो इसी में उलझ कर रह जाएगी। अपना या तो ऑफलाइन मुकदमा लड़, महिला थाने में दे, एसडीएम के यहाँ अपने मकान की एप्लीकेशन दे, और जब कुछ ऐसा होगा तो हम खाली करवा देंगे। ये फॉर्मेलिटी कर दी मुझे, और कुछ नहीं करा उन्होंने। देखिए 33 साल बहुत होते हैं अपने जीवन के बिताए हैं, और वो भी कैसे बिताएं ये इन्होंने, आपने पूरी कहानी सुनी होगी। मैंने इनके पति को कॉल किया है, वो भी आप आवाज़ सुन सकते हैं। अगला सवाल कुछ हो तो आप पूछिए। महिला संगठन से अभी कभी भी आपको कोई हेल्प मिली हो या आपने कोई संपर्क साधने की कोशिश की हो? ये वन सेंटर महिला कल्याण संगठन है, महिला वुमेन सेंटर बागपत में। मैंने वहाँ भी जाके एप्लीकेशन दी है घरेलू हिंसा के लिए, लेकिन जब मैंने 7 तारीख से पहले एप्लीकेशन दी थी, उसके बाद भी मैंने कन्फर्म किया दूसरे फ़ोन से, और उसके मेरे फ़ोन तोड़ दिया गया, जो मेरा उनसे संपर्क नहीं हो सका। और तो कोई किसी महिला संगठन से मैंने वो नहीं किया कि मैं उनसे जुड़ूं या मैं जानकारी लूं। मेरी और संज्ञान में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी से जानकारी लूं। अब इनकी जो कानून से मांग है वो यही है कि इनकी निष्पक्ष जांच कराई जाए, और जो दोषी हो इनका पति वो सलाखों के पीछे हो। ये इनके शब्द हैं। अगर आपके एरिया में भी, आपके क्षेत्र में भी, आपके ज़िले में भी, आपके राज्य में भी अगर किसी तरह की आपराधिक घटनाएं हो रही है, महिलाएं प्रताड़ित हो रही है, तो दिए गए स्क्रीन पे नंबर पे कॉल करिए। हम बनेंगे आपकी आवाज़, और हम लेके जाएंगे सरकार तक और जनता तक। जय हिंद, जय भारत।